नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है चीन को लेकर। आपको बता दूं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की निगाहों में इस वक्त चीन विलन बन चुका है और ऐसे में भारत के हाथ में एक ऐसी सुपर पावर आ गई है, एक ऐसी महाताकत आ गई है जिससे चीन की गर्दन इस वक्त भारत की मुट्ठी में फंसी है और भारत जब चाहे तब इस मुट्ठी को घुमा सकता है और चीन की गर्दन उमेट सकता है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन मित्रों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस वक्त आपको बता दूं कि शी जिनपिंग बिलबिला उठे हैं क्योंकि भारत के हाथ में चीन की गर्दन फंस गई है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वजह से चीन विलन बन चुका है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देशों का यह मानना है कि कोरोना का जो वायरस है वो चीन की वजह से पूरी दुनिया में फैला और कुछ एक देशों का तो यह भी कहना है कि ये चीन का बायोलॉजिकल वेपन है। लेकिन दूसरी तरफ मित्रों आपको बता दूं कि चीन के लिए अब अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है और भारत के हाथ जो सुपर पावर लगी है उसके बाद चीन का बचना अब नामुमकिन है। एक तरफ आपको बता दूं कि भारत में जो केसेस हैं कोरोना के वो 96,000 को पार कर गए हैं। लगातार केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जो भारत को विश्व गुरु बनाने का मिशन है उसमें लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि भारत एक दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जो इस वक्त न सिर्फ अपनी आवाम की, अपनी जनता की, बल्कि दुनिया के तमाम जो देश हैं उनकी भी मदद कर रहा है। दुनिया के 56 देशों में भारत इस वक्त दवाई भेज रहा है। आपको बता दूं कि कोरोना के शुरुआती दौर में जब भारत ने वुहान से अपने स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया था तो भारत ने सिर्फ अपने स्टूडेंट को एयरलिफ्ट नहीं किया बल्कि दुनिया के जो दूसरे स्टूडेंट भी वहां पर फंसे हुए थे चीन के वुहान में, उनको भी एयरलिफ्ट किया गया। तो भारत इस वक्त पूरी दुनिया को न सिर्फ आगे की राह दिखा रहा है बल्कि दुनिया की मदद भी कर रहा है। इस बीच आपको बता दूं कि अब भारत को 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के चेयरमैन का कार्यभार मिलने वाला है और भारत इसको संभालने वाला है। आपको बता दूं कि इस वैश्विक संस्था में WHO में इस वक्त चीन जो है वो बुरी तरह घिर रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि अमेरिका ये पहले ही कह चुका है कि WHO से ही कह चुका है कि WHO का जो रवैया है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो रवैया है चीन के प्रति वो शक से भरी निगाहों शक भरा हुआ है, क्योंकि WHO और चीन मिले हुए हैं कोरोना को लेकर। इसलिए कई जो देश हैं वो चीन के खिलाफ जांच चाहते हैं कोरोना को लेकर। आपको बता दूं कि इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी ये ऐसे देश हैं जो कोरोना महामारी की जानकारी नहीं देने और इससे निपटने में चीन की अक्षमता को लेकर जांच करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। और ऐसे में 22 मई को भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के चेयरमैन का कार्यभार संभालने वाला है। मतलब अगर जांच की बात होती है तो भारत के साइन जरूरी होंगे, अब भारत के हस्ताक्षर जरूरी होंगे और भारत अगर साइन कर देता है क्योंकि भारत चेयरमैन बन जाएगा, भारत का जो नेतृत्व है, जो व्यक्ति है वो जो नेतृत्व करेगा वो चेयरमैन के तौर पर बैठा होगा, तो अगर उसके साइन हो जाते हैं तो चीन के खिलाफ जांच होना तय है। और ऐसे में आपको बता दूं कि चीन की गर्दन इस वक्त भारत की मुट्ठी में फंसी हुई है। दरअसल चीन ये चाहता नहीं है कि कोरोना वायरस की जांच हो, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी ये लगातार मांग कर रहे हैं कि चीन की जांच होनी चाहिए। और ऐसे में अगले सप्ताह भारत जापान की जगह WHO की अध्यक्षता संभालने वाला है। ऐसे में चीन के खिलाफ जांच का आदेश देने में भारत की अहम भूमिका होगी। आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूरोपियन यूनियन की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा आज, और इसमें डिमांड की जाएगी कि कोविड-19 को लेकर WHO के नेतृत्व में इंटरनेशनल हेल्थ रेस्पॉन्स की निष्पक्ष, स्वतंत्र और विस्तृत जांच हो। तो ऐसे में जब ये मांग रखी जाएगी, तमाम देश इस पर साथ हैं कि जो वो चाह रहे हैं कि चीन के खिलाफ जांच हो, और ऐसे में भारत चेयरमैन के तौर पर बैठेगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त, या मैं कहूं कि सदा बेकार दोस्त चीन ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से ग्लोबल आतंकी घोषित कराने में बड़ा अड़ंगा लगाया था, आपको याद होगा। और मसूद अजहर वही है जिस पर भारत में कई टेररिस्ट अटैक कराने का आरोप है। और जब ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को घोषित करवाने की कोशिश कर रहा था भारत, तब इसमें अड़ंगा लगाया था चीन ने। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सभी का आता है, और आज वक्त भारत का आ चुका है।
आपको बता दूं कि चीन कई बार, एक बार नहीं कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर पाकिस्तान के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल कर चुका है और चीन ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर भारत को खूब छकाया था और हर बार वो कोई ना कोई बहाने से वीटो कर देता था। तकनीकी बाधाओं का जिक्र करके मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से वो हमेशा से बचाता रहा। 2019 में आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर जो कायराना आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान भारत के शहीद हो गए थे, उसमें सीधे सीधे मसूद अजहर का हाथ सामने आया था। आपको बता दूं कि दुनिया भर में इस हमले की निंदा की गई थी और इस सबसे भयानक हमले के बाद भी चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक जो कोशिशें हैं वो तेजी से रंग लाई और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन पर दबाव बनाया। अब आ जाते हैं आज के दौर में। ये पुराना दौर है जब चीन का सिक्का चल रहा था, लेकिन आपको बता दूं कि अब जो है, अब चाबी भारत के हाथ में है। 194 सदस्यों वाले WHO का चेयरमैन बन चुका है भारत, 22 मई को बन जाएगा। और अब आपके पास, मैं आपको बता दूं कि भारत के पास अहम निर्णय लेने की अब ताकत होगी। सूत्रों का यह कहना है कि WHO के नियमों, फैसलों में भारत को निर्णय लेने का अधिकार होगा। WHO के डायरेक्टर जनरल को किसी प्रकार के फैसले के लिए चेयरमैन की सहमति लेनी होगी और चेयरमैन के तौर पर भारत बैठा होगा। एक अधिकारी का यह भी कहना है कि भारत कोविड-19 महामारी पर एक जिम्मेदार और पारदर्शी जांच के पक्ष में रहा है, यानी भारत जांच के पक्ष में रहा है। और हाल ही में आपको याद होगा कि नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस नेचुरली नहीं है, यानी प्राकृतिक नहीं है और इसे प्रयोगशाला में बनाया गया है, लैब में बनाया गया है। यह बयान दिया था केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। भारत हमेशा से जिम्मेदार और पारदर्शी जांच के पक्ष में भी रहा है कोरोना पर। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत इस वक्त मसूद अजहर का बदला लेगा? क्या भारत को लेना चाहिए और चीन के खिलाफ जांच बिठानी चाहिए? भारत के पास चेयरमैन का पद आ जाएगा तो मित्रों, बहुत मुमकिन है कि भारत चीन के खिलाफ जांच बिठा दे और जिससे इस वक्त आपको बता दूं कि अभी से चीन में बिलबिलाहट शुरू हो चुकी है। शी जिनपिंग बिलबिला रहा है, लेकिन ये वक्त है चीन से तमाम बदले लेने का। मसूद अजहर पर जिस तरीके से 10 सालों तक भारत को छगाया चीन ने, तो ये वक्त है चीन को उसकी औकात याद दिलाने का। साथ ही साथ मित्रों, चीनी सामानों का जितना ज़्यादा बहिष्कार कर सकते हैं बहिष्कार करें और कमेंट बॉक्स में इस खबर पर अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।